terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız. दोस्तों, हम दुनिया को दिखाएंगे कि कुरान शरीफ जलाना अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है। दोस्तों, हम इस्लाम विरोधी ताकतों के खिलाफ खुल करके लड़ेंगे और हम इन इस्लाम विरोधी ताकतों को सबक सिखा करके रहेंगे। ये मेरा नहीं बल्कि तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दोगान का कहना है, जो कि ईद उल अदा के मौके पे स्वीडन प्रशासन द्वारा इजाजत दी जाती है कुरान शरीफ जलाए जाने की, जिसको लेकर के तुर्की के विदेश मंत्रालय ने अपना उसी दिन बयान जारी कर दिया था और अब खुल करके इस्लाम विरोधी ताकतों के खिलाफ रसेप तैयब अर्दोगान ने बिगुल फूंक दिया है। और किस तरीके से रसेप तैयब अर्दोगान ने अपना यह बयान जारी किया है, पहले इस वीडियो पर नजर डाल लीजिए। Türkiye olarak tahrik siyasetine de, tehdit siyasetine de kesinlikle boyun eğmeyeceğimizin bilinmesini istiyorum. Terör örgütleriyle ve İslam düşmanlığıyla kararlı mücadele edilinceye kadar tepkimizi en güçlü şekilde ortaya koyacağız। दोस्तों, आपने ये वीडियो सुना होगा, इसमें किस तरीके से रसेप तैयब अर्दोगान ने अपनी बातों को रखा है। जो लोग तुर्की भाषा को जानते हैं वो इसको समझ गए होंगे, पर क्या कुछ तुर्की भाषा में रसेप तैयब अर्दोगान ने कहा है, एक बार इस पूरी रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। दोस्तों, स्वीडन में मुस्लिम पवित्र ग्रंथ कुरान की एक प्रति जलाए जाने के दिन बाद तुर्की के राष्ट्रपति रसेप तैयब अर्दोगान ने कहा है कि तुर्की कभी भी उकसावे या धमकियों के आगे नहीं झुकेंगे। अर्दोगान ने गुरुवार को एक वीडियो संदेश के माध्यम से जस्टिस एंड डेवलपमेंट AK पार्टी के सदस्यों से कहा कि हम अहंकार के पश्चिमी स्मारकों को सबक सिखाएंगे और मुसलमानों का अपमान करना विचार की स्वतंत्रता नहीं है, कुरान शरीफ चलाना विचार की स्वतंत्रता नहीं है। आतंकवादी संगठनों और इस्लाम के दुश्मनों के खिलाफ दृढ़ लड़ाई शुरू हो चुकी है। तुर्की अपनी प्रतिक्रिया सबसे मजबूत तरीके से दुनिया के आगे रखेगा। राष्ट्रपति ने कहा, जो लोग इस अपराध को करते हैं, जो विचार की स्वतंत्रता की आड़ में इसे अनुमति देते हैं, जो लोग इस नीचता पर आंखें मूंद लेते हैं, वे अपने लक्ष्य हासिल नहीं कर पाएंगे। स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर एक इराकी नागरिक ने मुस्लिमों की पवित्र पुस्तक कुरान की एक प्रति जला दी और 12 जून को एक स्वीडिश अपील अदालत ने कुरान जलाने पर प्रतिबंध को पलटने के निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा था, जहां यह फैसला सुनाया जाता है कि पुलिस के पास इस साल की शुरुआत में कुरान जलाने के 2 विरोध प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए कोई कानूनी आधार नहीं है। जनवरी में भी स्टॉकहोम में तुर्की दूतावास के बाहर दूर दराज डेनिश राजनेता रासमस पालुदान द्वारा कुरान की एक प्रति जलाई जाने के बाद फरवरी में पुलिस ने सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए कुरान जलाने के 2 प्रयासों की अनुमति देने से साफ तौर पर इनकार कर दिया था। बाद में स्टॉकहोम में इराकी और तुर्की दूतावासों के बाहर उत्तेजक कार्रवाई करने का प्रयास करने वाले व्यक्तियों ने यह निर्णय के खिलाफ अपील की, जो कि वहां पुलिस प्रशासन द्वारा उन्हें रोका गया। पर अप्रैल में स्टॉकहोम प्रशासनिक न्यायालय ने फैसले को पूरी तरीके से बदल दिया और यह फैसला सुनाया कि प्रदर्शन की क्षमता को प्रतिबंधित करने के लिए सुरक्षा जोखिम थे। जिस चरमपंथी ने स्टॉकहोम में एक मस्जिद के बाहर कुरान के पन्ने जलाए हैं, जिससे पूरे मुस्लिम जगत में विरोध प्रदर्शन और निंदा की लहर तेज हो गई है। उसने स्वीडिश मीडिया को यह साफ तौर पर बताया
कि वे 10 दिनों के भीतर फिर से कुरान की एक प्रति और एक इराकी झंडा जलाने की योजना बना रहा है। जहां गुरुवार को एक स्थानीय समाचार पत्र एक्सप्रेशन से बात करते हुए स्वीडन स्थित इराकी मूल के इस चरमपंथी ने कहा कि उन्हें पता था कि बुधवार को उनकी कार्रवाई पर प्रतिक्रियाएं भड़केंगी और उन्होंने बिना कोई सबूत दिए ये आरोप लगाया कि उन्हें हजारों मौत की धमकियां भी मिली हैं। उन्होंने एक और उकसावे के बारे में कहा, 10 दिनों के भीतर मैं स्टॉकहोम में इराकी दूतावास के सामने इराकी झंडा और कुरान जला दूंगा। यह तब हुआ जब सैकड़ों इराकी प्रदर्शनकारियों ने अपना आक्रोश व्यक्त करने के लिए बगदाद में स्वीडिश दूतावास के प्रांगण पर धावा बोल दिया है और बगदाद ने मांग की कि स्टॉकहोम चरमपंथी को सौंप दे ताकि उस पर इराकी कानून के अनुसार मुकदमा चलाया जा सके और दुनिया को यह दिखाया जा सके कि कुरान जलाने की सजा मुस्लिम देशों में क्या है। ऐसा प्रतीत होता है कि चरमपंथी को अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की आड़ में पवित्र पुस्तक की बेअदबी को अधिकृत करने के स्वीडन के फैसले से प्रोत्साहन मिला है। स्वीडिश पुलिस द्वारा कुरान का अपमान करने की अनुमति दिए जाने के बाद चरमपंथी ने इस्लामी पवित्र कुरान पर हमला भी किया और राजधानी की सबसे बड़ी मस्जिद के सामने कई पन्नों को आग लगा दी। मुस्लिम ईद अल अधा की शुरुआत और सऊदी अरब में मक्का की वार्षिक तीर्थ यात्रा के अंत के साथ हुए इस घृणित कृत्य ने पूरे मध्य पूर्व और दक्षिण एशिया में पूरी तरीके से गुस्सा फैला दिया है। तुर्की के नेतृत्व में और रूस और अमेरिका के साथ मिलकर वैश्विक रोष ने स्वीडन को उस चरमपंथी के खिलाफ जांच शुरू करने के लिए मजबूर कर दिया है, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने लगातार आ रही हैं, जिसने इस बात से इनकार किया कि उसके कार्यों ने घृणा अपराध या किसी समूह के प्रति आंदोलन का गठन किया। उन्होंने अखबार को यह साफ तौर पर बताया कि पुलिस को यह जांच करने का अधिकार है कि क्या जलाना एक घृणा अपराध है। वे सही हो सकते हैं और वे गलत भी हो सकते हैं। उन्होंने यह साफ तौर पर कहा कि अंत में फैसला अदालत को करना होता है, पुलिस को नहीं। इस बीच तुर्की के राष्ट्रपति रजब तय्यप अर्दोगान ने फिर से स्वीडन को अपवित्रता की अनुमति देने के लिए अपनी निंदा पेश की, जिसमें नॉर्डिक राष्ट्र के नाटो से शीघ्र शामिल होने की संभावनाएं भी अब धूमिल करती हैं। अर्दोगान ने टेलीविजन पर प्रसारित टिप्पणियों में यह साफ तौर पर कहा कि हम अहंकारी पश्चिम लोगों को सबक सिखाएंगे कि मुसलमानों का अपमान करना विचार की स्वतंत्रता नहीं है। जब तक इस आतंकवादी संगठनों और इस्लामोफोबिया के खिलाफ दृढ़ जीत हासिल नहीं हो जाती, हम अपनी प्रतिक्रिया सबसे कड़े शब्दों में यह दिखाएंगे। और रजब तय्यप अर्दोगान के बयान के बाद ओआईसी यानी कि इस्लामिक सहयोग संगठन ने यह साफ तौर पर कहा कि स्थिति पर चर्चा के लिए एक आपातकालीन बैठक आयोजित की जा रही है। ओआईसी के एक अधिकारी ने यह साफ तौर पर कहा कि रविवार को सऊदी लाल सागर बंदरगाह जेदा में होगी, जिसकी तस्वीरें लोगों के सामने परसों आ जाएगी कि किस तरीके से मुस्लिम देश स्वीडन के ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। हर एक तस्वीर जो कि हर पल की अपडेट कुरान जलाने को लेकर के आ रही है और दुनिया भर के मुसलमानों का जो गुस्सा भड़क रहा है उसे आपके साथ साझा करता रहूंगा। शुक्रिया।